एक थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल ये है, जैसे हर चीज़ को करने से सवाब मिलता है, हर चीज़ को करने से सवाब मिलता है। जैसे नमाज़ पढ़ने से सवाब मिलता है, ज़कात देने से सवाब मिलता है, रोज़ा रखने से सवाब मिलता है। लेकिन कुछ चीज़ इस्लाम में ऐसी है, उनको सिर्फ देखने से सवाब मिलता है, देखने से। सिर्फ देखने से। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हो? ये अल्लाह हाँ। जी दरअसल आप तो अजनबी हो थोड़ा सा, अल्लाह वाला ठीक हो? जी अल्लाह कराना है। नहीं आपकी बात सही है, वो हम वीडियो बात नहीं है भाईजान। आप आते नहीं है जी, तो आपसे कुछ फ़ायदा हो जाओ आवाम को। नहीं आपकी बात सही है, थोड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। इस्लाम के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। थोड़ी नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है थोड़ी नॉलेज नहीं है। तो अल्लाह नॉलेज भी देगा ही। हाँ जी, और कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया। अरे अब तो बैठ जाओ, कहाँ से? अच्छा, मंशा हमारी रहती है कि हम मुसलमानों से ही बात करें और इस्लाम के मुतालिक, लेकिन पता नहीं कुछ लोग शर्माते हैं हमसे, क्या वजह है इसकी? ये बड़े आदमी बता तो ये बस मजदूर आदमी में क्या। लेकिन इल्म सीखना तो सब पे फ़र्ज़ है, क्यों जी? सही बात है बिल्कुल। अगर मतलब जब नमाज का वक्त हुआ, एक मालिक हो उस पर नमाज अलग फ़र्ज़ है, और जो मज़दूर है उस पर नमाज अलग फ़र्ज़ है। एक से चल जाए दोनों काम, क्यों भाईजान? पढ़ना पड़ेगी ये खुद ही सीखनी पड़ेगी। पड़ेगी, कुछ सीखना पड़ेगा सारा काम। कुछ काम करेंगे सीख के आगे चले जाओगा। जी जी जी, यही कह रहे हैं हम भी कि सीखना पड़ेगा और पढ़नी पड़ेगी। यानी कि फ़र्ज़ ना जब ये अदा होगा जब बंदा है ना उस काम को खुद अंजाम दे रहा हो। अगर एक किसी का बाप डॉक्टर हो तो बच्चा डॉक्टर नहीं बना करता है जब तक कि वो बच्चा खुद ना सीख ले। सही बात है, गलत है सही? सही कह रहे हैं। तो इल्म चाह जैसा हो, हाफिज़ कुरान हो, आलिम दीन हो, मुफ्तान किराम हो, जब तक वो बंदा उसके अंदर कामयाब नहीं हो सकता है, जब तक कि है ना वो बंदा उसके लिए खुद मेहनत ना करे। हम सर अच्छा, अक्सर हम लोगों के पास सबकी मोबाइल रहता है, एंड्रॉयड बड़ा मोबाइल रहता है ना सबके पास, होता है ना सब। जी जी तो जब हम बनवाने से शर्माते हैं तो हमें देखने से शर्मानी चाहिए, लगता नहीं ऐसा? गलत कह रहा, सही कह रहा? सही कह रहे हैं। लेकिन होता क्या है, हम देखने से शर्माते नहीं हैं और बनवाने से शर्माते हैं। भाई जब कोई अच्छी चीज़ डालेगा नहीं तो देखेगा कौन? सही बात है बिल्कुल। जब अच्छी चीज़ पैदा नहीं होगी, हाँ जी, तो अच्छी चीज़ आएगी कहाँ से? हमें चीज़ तो चाहिए पेवर, लेकिन पैदा हो नहीं रही है, पैदा सब मिलावटी हो रही है। तो खैर कुछ कर ले बात। जी बताओ। क्या बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले नाम बता दीजिए अपना। शाहबाज। शाहबाज। अच्छा, और आपका? मोहम्मद दिलशाद। मोहम्मद दिलशाद। दिलशाद। अच्छा, बहुत खूब। अच्छा मनसा, तो हम आपको बता चुके हैं कि मुसलमानों से बात करना है। अच्छा, सबसे पहले आप कलमा सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही पढ़ा है इन्होंने? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इस कलमे का जो मायना है वो क्या है? नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, जैसे कि भाई साहब आपने कलमा पढ़ा है माशाल्लाह, और इन्होंने जवाब भी दिया है। ये कलमा सबको याद होना ज़रूरी है, जी जानते क्यों? जानते क्यों? जी जी बताओ। इसकी वजह ये है, अगर जन्नत में जाना है तो ये कलमा ज़रूरी है, सही कह रहे हैं। कि जन्नत में जाने के लिए और जहन्नम से बचने के लिए ईमान को ना चाहता है। ईमान होना ये शर्त है। जी अच्छा, इस कलमे के अंदर दो 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 चीज़ हैं, दो उसके अंदर चीज़ हैं। एक ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मैंने अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मतलब ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं कर सकते। अगर बंदा खुदा के साथ किसी और की इबादत भी करे उसे क्या कहेंगे? भूत परस्ती किसी और की कर रहे। अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा किसी को आगे झुकना नहीं है, अल्लाह के सिवा। उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब साफ़ सुथरा ये हो गया कि बंदा अगर किसी और की इबादत भी करता है तो उसे बोलते हैं मुशरिक, शिरक करने वाला। और कुरान में आता है कि शिरक करने वाले की अल्लाह सुब्हानहू व तआला मग़फ़िरत नहीं करेगा। यही वो गुनाह है जिसके बारे में आता है कि सारे गुनाहों की माफ़ी होगी लेकिन किसी की माफ़ी नहीं होगी, तो यही वो गुनाह है ना। याद रहेगी इंशाल्लाह बात। जी इंशाल्लाह। अच्छा चल, छोटा सवाल, बात थोड़ी सी भूख की
धूप की वजह से कम कर लूँगा आपसे मैं बात। एक थोड़ा डिफिकल्ट सवाल ये है, जैसे हर चीज़ को करने से सवाब मिलता है, हर चीज़ को करने से सवाब मिलता है, जैसे नमाज़ पढ़ने से सवाब मिलता है, ज़कात देने से सवाब मिलता है, रोज़ा रखने से सवाब मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ इस्लाम में ऐसी है उनको सिर्फ देखने से सवाब मिलता है, देखने से सिर्फ देखने से। हाँ देखिए, समझे नहीं बात। समझ में जैसे करने से सवाब मिलता है, नमाज रोज़ा ज़कात हज करने से सवाब मिलता है, ऐसे बंदों की कुछ चीज़ों को है ना देखने से सवाब मिलता है। नहीं याद आ रहा? बता दो, आप ही हाँ बताओ। इंशाल्लाह मैं भाई बताएंगे। बात तो सुनिए बात तो सुनिए। आइए इधर आइए, बात तो सुनिए। आइए इधर तो आ जाओ, इधर यहाँ आ जाओ, सुनिए तो बात तो सुनिए। खड़े हो जाइए आप तो मेरे से बड़े लग रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, दरअसल क्या है, सारा इल्म सबके पास नहीं हुआ करता है, ये तो पक्की तय है। आलिम दीन हो या देश का प्रधानमंत्री हो, सारी बात जानता है। सारी बात कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह की। सारी बात ना नबी जानते हैं, ना रसूल जानते हैं, ना फरिश्ते जानते हैं, ना पैगम्बर जानते हैं। जानता है कोई? तो भी हम क्यों शर्मा रहे हैं? बहुत सारी बातें आप ऐसी आप मुझसे पूछे, मैं नहीं बता सकता हूँ उसका। क्यों? बिल्कुल। तो भाई से हमारा सवाल ये है कि जैसे हर चीज़ को इबादत करने से सवाब मिलता है देखने से, सॉरी हर चीज़ को है ना नमाज़ पढ़ने से, रोज़ा रखने से, ज़कात देने से सवाब मिलता है, हज करने से सवाब मिलता है, तो ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिसको सिर्फ देखने से सवाब मिलता है? इसमें तो काफ़ी चीज़ है जी। जैसे कि जैसे कि अगर घर में लगा लो आप, अगर माँ को देखोगे हज का सवाब है हाँ, जी। माशाल्लाह ज़बरदस्त। जी, हंस के देखोगे तो प्यार जी, से मुस्कुरा के देखना माँ बाप को, ये भी हज का सवाब हज है। का सवाब है। और दूसरी बात, मस्जिद को देख लो, अपने ईमान वाले भाई को अगर देख के आदमी दुआ सलाम कर रहा, उसका भी सवाब है। और दूसरी बात है, कलाम पाक खोल के देख लो, उसका भी सवाब है सही माशाल्लाह, जी। सही पहुँच रहे हो। जी, तो काफ़ी ऐसी चीज़ है जो जिससे सवाब मिले इंसान को। सही है। जी। आपने दो जिक्र माशाल्लाह बहुत बढ़िया किए हैं। एक कुरान पाक का, उसको भी देखना सवाब है। दूसरा वालिदैन का, उसको देखना है सवाब है। और एक सवाब हज बैतुल्लाह की, जो बैतुल्लाह घर है, अल्लाह घर है जो, उसको देखना भी अजर इनाम है। ऐसे सवाब है ऐसे। और एक है आलिम दीन को देखकर मुस्कुरा देना, उनको देखना भी इबादत का सवाब है बेशक, ना। सही बात है जी। अच्छा, मिल के कैसा लगा? बहुत बढ़िया अब माशाल्लाह। तो थोड़ी सी आपकी जो टेंशन थी थोड़ी सी जी, वो दूर हो गई ना। जी दूर हो गई। अच्छा, बात करने से ही दूर होगी वो। सही बात है। हम कहते हैं मीडिया के सामने कभी नहीं आते हैं, अगर नहीं आओगे तो कभी भी नहीं आओगे। सही बात है जी, बिल्कुल। अच्छा, आपकी बरकत से किसी और को इल्म भी हासिल हो जाए, बेशक, आपकी बरकत से कोई और भी सीख ले, बेशक। क्योंकि अक्सर आवाम मोबाइल ही देख रही है, बेशक, इस वजह से है ना हमें मोबाइल के ऊपर आना पड़ रहा जी, है। बिल्कुल। वरना माशाल्लाह हम भी अपने पढ़ाते हैं। सही बात है, बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह आपका। दीन के हिसाब से आप बात करो, तबलीग के हिसाब से, बहुत अच्छी बात है जी। इससे दूसरों को भी सीख मिलेगी जी। तो करते रहें कंटिन्यू। जी, चलिए माशाल्लाह, और तो खुश हैं। जी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।